Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online and test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear all Pasians, आप तमाम बच्चों के साथ मैं NED UET राउंड वन के मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज का सोल्यूशन डिस्कस करता हूँ। ये वो तमाम एमसीक्यूज जो कि आप तमाम बच्चों के यूईटी NED UET के राउंड वन में आ चुके हैं, जो कि आप तमाम बच्चों के पास 12 ऑफ जून से आप तमाम बच्चों के पास 12 ऑफ जून से 15 ऑफ जून तक हुआ। तो उसमें आने वाले मैथमेटिक्स के जो आप लोगों के पास एमसीक्यूज हैं उनका मैं सोल्यूशन डिस्कस कर लेता हूँ। एंड डियर ऑल पासियंस, अगर आप तमाम बच्चे पास एजुकेशन सिस्टम के मॉक टेस्ट से तैयारी करके गए, आप तमाम बच्चों ने हमारे बैचेस से तैयारी की, आप तमाम बच्चों ने हमारी एंड गेम से तैयारी की, तो वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने मॉक टेस्ट से तैयारी की, हमारी एंड गेम से तैयारी की या हमारे बैचेस से तैयारी की, या आप लोगों ने हमारी प्लेलिस्ट से तैयारी की, तो लाजमी तौर पे बच्चों अपने जो स्कोर हैं, अपने जो ग्रेड्स हैं, अपना जो एग्रीगेट है वो भी पास एजुकेशन सिस्टम के साथ लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा। आप तमाम स्टूडेंट्स को ये नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पे आप तमाम बच्चे अपने मार्क्स को लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा। आप तमाम स्टूडेंट्स को सक्सेस स्टोरीज के अंदर ऐड किया जाएगा। अब डियर ऑल पर्सन, आप तमाम बच्चों के लिए पास एजुकेशन सिस्टम इतनी एफर्ट्स करता है कि आप तमाम बच्चों के पास, अगर मैं एनईडी की बात करूं तो यहाँ पे टॉप पोजीशंस आ रही होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैच के स्टूडेंट ले रहे होते हैं। इसके अलावा यूट्यूब से पढ़ के बच्चे बहुत बेतहाशा बच्चे कामयाबी हासिल कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ मेहरान यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही होता है। नस्ट की बात कर लूँ, फास्ट की बात कर लूँ, तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बैचेस से बच्चे टॉप ऑफ द लाइन पहली पोजीशन, दूसरी तीसरी पोजीशन ले रहे होते हैं। अगर आप तमाम स्टूडेंट्स हमारे बैचेस से तैयारी की है, हमारे यूट्यूब से की है, लाजमी तौर पे अपने मार्क्स को शेयर कीजिएगा। आप तमाम बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप लेके आए हैं, वो तमाम स्टूडेंट्स जिनका एनईडी के राउंड वन के अंदर 90 या 90 से ज्यादा का स्कोर है। तो आप तमाम बच्चों को पास एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड क्या कर रहा है? आप तमाम बच्चों को पास एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है फास्ट यूनिवर्सिटी की 100% फ्री प्रिपरेशन। ठीक है। इसके अलावा आप तमाम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहा है पास एजुकेशन सिस्टम नस्ट की भी 100% फ्री प्रिपरेशन। और साथ में अगर कोई बच्चा आप में से एमडी कैट देना चाहता है तो एमडी कैट की भी 100% फ्री आप लोगों को प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और इसके अलावा आप तमाम बच्चों को हमारे बैच के प्रीमियम लेवल के फीचर्स मिलेंगे, लेकिन उन बच्चों को मिलेंगे जिनका एनईडी के अंदर स्कोर 90 है या 90 से ज्यादा का स्कोर है। तो खुशी होती है जब आप बच्चे इतनी ज्यादा एफर्ट्स करते हो, जब हम आप लोगों के लिए एफर्ट्स करते हैं और आप उन चीज़ों को आगे करके जाते हो और आपकी कामयाबी होती है, तो बहुत खुशी हो रही होती है। तो इस खुशी के बदले में हम अपने पाकिस्तान के बच्चों को ये सारे के सारे स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। नस्ट के अंदर लेगेसी अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम की, आप लोग इन तमाम बच्चों के रिव्यूज भी चेक कर सकते हो, ये बैच के स्टूडेंट हैं। इसके अलावा यहाँ पे फास्ट में 95.78 का एग्रीगेट आप लोग चेक कर सकते हो। नस्ट में आपको 170 179 का स्कोर नहीं नजर आएंगे। या आप लोगों को ओवरऑल टॉपर में दिखा रहा हूँ जो पास एजुकेशन सिस्टम के हैं। इसके अलावा बच्चों आप लोगों को एमडी कैट, इसके अलावा नस्ट, फास्ट और तमाम बाकी यूनिवर्सिटीज, दाऊद यूनिवर्सिटी हो, कायदे वाम हो, एनईडी का राउंड टू हो, तो उन तमाम आप लोगों को यूनिवर्सिटीज की भी प्रिपरेशन हमारे बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी अगर आपका स्कोर 90 या 90 से ज्यादा का है। 89 वाला भी कांटेक्ट करके देख लें, वो सर से बात कर लीजिएगा। ठीक है। आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो, इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी बच्चों ने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहली पोजीशन ली, पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट है। इसके अलावा अगर मैं कायदे वाम की बात करूं तो कायदे वाम में भी जिस बच्चों ने राउंड वन के अंदर कामयाबियां समेटी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह से पास एजुकेशन सिस्टम की लेगेसी है। तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर टॉप नॉच रिजल्ट है। मेहरान का आप कोई डिस्ट्रिक्ट देख लो, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, दादू डिस्ट्रिक्ट देख लो, सक्कर डिस्ट्रिक्ट देख लो, आप लोग कोई भी डिस्ट्रिक्ट की बात कर लो, जैसे यहाँ पे नौशेरो फिरोज है, इस डिस्ट्रिक्ट की बात कर लो, तो यहाँ पे शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट की बात कर लो, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह टॉप नॉच पोजीशन है, पहली पोजीशन ली है। डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो और एक्स रेज टू पर एक्स, ये किसके बराबर होगा? याद रखिएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दैट वन विल बी इक्वल टू व्हाट। जब आप यहाँ पे देखो कि एक्स अप्रोचेज टू एक्स है, तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो? ई रेज टू पावर एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये तो हमारे पास साथ लिमिट भी चलती आ रही है, एक्स अप्रोचेज टू जीरो और साथ ई एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है हमारे पास। जब आप लिमिट को यूज करोगे, ई रेज टू पावर जीरो इंटू नेचुरल लॉग ऑफ जीरो, तो ये हमारे पास जीरो इंटू समथिंग जीरो और ई की पावर कितनी बन जाएगी? जीरो, जो कि हमारे पास वन के बराबर होती है। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इज
डेफिनेट इंटीग्रल में से आप लोग चेक कर सकते हो कि साइन फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है। साइन फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है। अच्छा, इसके ऑप्शन ना ये रिक्रिएट किए गए हैं, ऑप्शंस को आप लोग देखिएगा, हम इसको सॉल्व करते हैं। साइन फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है। जब फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं? फंक्शन हो, एक फंक्शन हो और आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो फिर क्या करते होते हैं, और इंटीग्रेशन हो तो फंक्शन के ऊपर पावर रूल लग जाता है। उस फंक्शन की पावर में एक ऐड करके उसी पे डिवाइड कर दिया जाता है, ऐसे ही है। प्लस सी लगाते हैं अगर इनडेफिनेट हो, डेफिनेट हो तो प्लस सी नहीं लगाते। तो यहाँ पे अगर आप तमाम बच्चे चेक करो तो हमारे पास क्या गिवन है। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कि फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है। तो साइन साइन की पावर 3x है, तो ये बन जाएगी साइन 4x डिवाइडेड बाई 4। अब चूंकि यहाँ पे लिमिट्स की बात करें तो 0 से लेके पाए तक हैं। अब 1/4 तो हमारे पास बाहर निकल आएगा। 1/4 बाहर निकाल लिया, पहले अपर लिमिट साइन ऑफ पाई, साइन ऑफ पाई, लेकिन ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर पावर 4 आ जाएगी। उसके बाद माइनस का साइन, उसके बाद माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट साइन ऑफ 0, साइन ऑफ 0। गॉट इट। अब आप लोग जरा मुझे बताइएगा 1/4 और साइन ऑफ पाई 180, 0 हो गया -0, तो दैट विल बी इक्वल टू 0/4। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया। गॉट इट। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 256 एंड 789 आर डिविजिबल बाई 7। तो वो कितने नंबर्स हो सकते हैं? तो फर्स्ट मल्टीपल अगर हम चेक करें तो वो हमारे पास 256 और 789 डिविजिबल बाई, इनके बीच में नंबर, तो वो हमारे पास होने चाहिए कितने, 256 से ग्रेटर और इक्वल। ठीक है। और ये हमारे पास सेवन, सेवन के मल्टीपल होने चाहिए, सेवन के मल्टीपल होने चाहिए। तो हमारे पास जो लास्ट मल्टीपल होगा वो कौन सा होगा? वो 789 बनेगा। 7 1 7, 7 1 7, तो वो नहीं बन सकता है। तो वो क्या बनेगा, दैट विल बी, सेवन को अगर हम करेंगे 784, 784 लास्ट वाला बनेगा। तो 256, सेवन को अगर आप लोग 3 से करो तो 21, क्या वो 21 बनता है? 4 इधर गया, क्या वो इसको कर सकता है? नहीं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, अगर हम 256 से ग्रेटर ले 7 के मल्टीपल, तो पहला क्या 259 बनेगा। 7, ये 21 बना, 4 टेकन 7 7 जा, तो ये पहला बनेगा। और लास्ट वाला हमारे पास क्या बनेगा, दैट वन विल बी 7। अगर हम बात करें तो वो बनेगा हमारे पास 784। तो ये यही बनेंगे ना हमारे पास मल्टीपल ऑफ 7 इन बिटवीन 256 एंड 789। तो 256 और 789 के बीच में यही बनेंगे ना हमारे पास। पहला यहाँ से शुरू होगा, लास्ट वाला ये होगा, इसके बीच में आ रहे होंगे। तो अगर आप तमाम बच्चे यहाँ पे इसको कर सकते हो, फर्स्ट टर्म भी गिवन है, लास्ट टर्म भी गिवन है, तो हाउ मैनी नंबर्स हैं, तो एन निकाल सकते होते हो। ठीक है। एन निकालने का हमारे पास एक और भी शॉर्टकट होता है, वो क्या होता है कि जब आप तमाम बच्चों को कॉमन डिफरेंस का पता चल जाए। अब कॉमन डिफरेंस 7 आ रहा है, तो एन निकालने का हमारे पास ये भी फॉर्मूला होता है कि आप लोग लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए और कॉमन डिफरेंस पे डिवाइड करके +1 कर दीजिए। तो एन विल बी, लास्ट टर्म हमारे पास कितनी है, 784 है, माइनस फर्स्ट टर्म कितनी है, 259 है। ऐसी है, डिवाइडेड बाई डी हमारे पास 7 का होगा और +1 कर लीजिए। तो यू विल सी के एन की वैल्यू कितनी आ गई, 784 में से 250, आप लोग 9 को माइनस कर दो। 14 में से 9 को करोगे तो 5, 7 से 5 को करोगे तो 2, ऐसे ही है। और यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे 7 में से 2 तो ये 5, तो ये बन जाएगा 525 डिवाइडेड बाई 7 +1, ऐसे ही है। अब इसको चेक कर सकते हो कि 7 7 ज़ा 49, तो 3 इधर, तो 7 5 ज़ा, तो ये 7 7 ज़ा 49, और हमारे पास 3 टेकन 7 5 ज़ा, तो ये हमारे पास टोटल कितना बन जाएगा, दैट विल बी 76। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद आप तमाम स्टूडेंट्स के पास नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयोटा की पावर क्यूब। याद रख लो, इसको आप लोग लिख सकते हो आयोटा स्केयर डॉट आयोटा। अब हमें पता है कि जो आयोटा स्केयर होता है ये बराबर होता है -1 के, और साथ में आयोटा का आयोटा आ गया, तो इसको आप लोग लिख सकते हो माइनस का आयोटा। और माइनस का आयोटा कहाँ पे है, दैट इज इन डेल्टा ऑप्शन। इज दैट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देखो 16x रेज, ये इसके है, तो y की वैल्यू निकालनी है। अब पहले इसको हल करो। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 4 रेज टू पावर 2 और बाहर ऊपर x लिखा हुआ है।
अब 4 रेज टू पावर 2 का मतलब क्या होगा, दोबारा देख लो इसको, कोई मसले की बात नहीं है। आप लोग देखिएगा, ये 16x है, इसको लिख सकते हो, 16 को क्या लिख सकते हो, 4 रेज टू पावर 2, और बाहर x मौजूद है, इज इक्वल टू 4। अब आप इसको लिख सकते हो 4 2x बराबर है 4 के। बेसिस सेम है, पावर्स को इक्वेट कर लीजिए, इसकी पावर इधर 1 है, तो 2x विल बी इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी बन गई, 1/2 बन गई। सो हमारे पास x की वैल्यू तो यहाँ पे कितनी आ चुकी है, x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1/2। अब इसको आप लोग याद रख सकते हो कि x की वैल्यू हमारे पास 1/2 आई पड़ी है। अब दूसरी चीज को आप लोग यहाँ पे चेक कीजिएगा, हम लोगों ने निकालना क्या है, y की वैल्यू को निकालना है। हमने किसको निकालना है, y की वैल्यू को। तो y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इस आइडेंटिटी को यूज कर लो। दैट विल बी 5x + y इज इक्वल टू 625। अब 625 को भी आप 5 के केस में लिखो, क्यों, क्योंकि हमारे पास इधर 5 के केस में लिखा हुआ है। तो आप तमाम बच्चे कर सकते हो, 5 × 5 25 × 5। अगर ये भूल जाए इधर कर लो, 5 × 5 25। ठीक है, 25 × 5, 5 5 25 टेकन टू 5 2 × 10 25। इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 × 25, 2 टेकन 5 2 × 10, और 2 12, 1 टेकन 5 1 6, तो 625, तो 4 5 आ जाएंगे, ऐसे ही है। या 25 × 25 कर सकते हो, दैट विल बी 625। 25 × 25, 5 5 × 25, 5 टेकन 2, 5 2 × 10 और 12, और उसके बाद 2 5 × 10, 0 टेकन 1, 2 2 × 5 और 1 6। तो ये हमारे पास कितना आ गया, दैट 2 2 × 4 1 5 आएगा ना। ओके, 5 2 6, तो ये कितना बन गया, 625। ओके, तो आप इसको लिख सकते हो 5x, यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 5 5x + y इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 4। तो यहाँ पे पावर्स को इक्वेट कर लो, x + y बराबर है 4 के। अब जाके मैं x की वैल्यू यूज करूंगा, पहले क्यों नहीं यूज की, ऐसे कंफ्यूज ना हो जाते। तो अब आप तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पे x की वैल्यू को यूज कर लो। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/2 प्लस y इज इक्वल टू 4। अब आप तमाम बच्चे देख सकते हो कि y इज इक्वल टू 4 - 1/2। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो y बराबर है, यहाँ पे 2 एलसीएम आ गया, 1 2 8 - 1, तो कितना बन गया, 7/2। 7/2 कहाँ पे दिया हुआ, दैट इज इन सी ऑप्शन। इज दैट 100% क्लियर। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अब ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ वहां पे। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये चेक कीजिए कि लिमिट, अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन बन जाए, तो इसमें याद रखो, अगर तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना कि लिमिट, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास हो ना, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और अगर हमारे पास आ जाए sin x/x, ये तो हमने पढ़ा हुआ है 1 के बराबर है। लेकिन अगर हमारे पास ये भी आ जाए ना ऐसे, कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और अगर हमारे पास लिखा हो tan of x/x, तो ये भी हमारे पास बराबर है 1 के ही होता है। सो बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे क्वोशंट रूल का क्वेश्चन आ जाता है। इधर डिफरेंशिएट करोगे तो dy/dx आ जाएगा। अब नीचे वाले का स्केल ले लो, नीचे वाले का स्केल ले लो, यानी कि किसका स्केल ले लो, आप लोग यहाँ पे देखिएगा, आप इस नीचे वाले का स्केल ले सकते हो। यहाँ पे नीचे वाला फंक्शन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, दैट वन इज x + 1 का होल स्क्वायर। नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज आ गया, e की पावर आप लोग चेक कर सकते हो, दैट वन विल बी व्हाट, e की पावर x + 1। ये एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाला ex का 1 का 0, माइनस का साइन, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, और नीचे वाले का डेरिवेटिव वो ex और +1 का 0 आ गया। उसके बाद dy/dx आप लोग लिख कैसे सकते हो बच्चों, इसको लिख सकते हो ex + 1। अब माइनस का साइन है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, और डिवाइड हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज ex + 1 का होल स्क्वायर। अब आप लोग चेक कर सकते हो, ये +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे सॉरी, ये +1 -1 से कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों +1 है। ये ex+ वाला माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो 2/ex + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और ये आपके पास कहाँ पे गिवन है, दैट वन इज इन व्हाट, 2/ex + 1 का होल स्क्वायर, दैट विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट 100% क्लियर। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज कॉज ऑफ थीटा। ये देखो, कॉज अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉज अल्फा प्लस बीटा का, जो इसको ओपन करो तो बन जाता है कॉज अल्फा कॉस बीटा, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस साइन ऑफ अल्फा और साइन ऑफ बीटा।
जब यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करूँ तो ये कॉज, ये अल्फा बन जाएगा, ये बीटा बन जाएगा। तो ये ओपन फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे कॉज ऑफ 10 डिग्री, कॉज ऑफ 20 डिग्री माइनस साइन ऑफ 10 डिग्री और साइन ऑफ 20 डिग्री। अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ तो ये क्या बन जाएगा, कॉज इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो वैल्यू किसकी आ गई, कॉज ऑफ 30 की। और कॉज ऑफ 30 डिग्री किसके बराबर होता है, रेडिकल 3/2, दैट विल बी इन बी ऑप्शन। उसके बाद है लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ को निकाला जाए तो 4a, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है तो मॉडुलस लगाएंगे। अल्फा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेक्स्ट वन यू कैन सी कि हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट वन, लो जी, हमारे पास है क्वेश्चन हाउ मेनी नंबर बिटवीन, ये वाला भी कर लिया हुआ है, एटा क्यूब भी हो गया। तो बच्चों ये हमारे पास सारे क्वेश्चंस थे, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, आइडिया हुआ होगा। अगर आप एक स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हो हमारे बैच के सब जो अपने मार्क्स में हमारे साथ शेयर कीजिएगा। स्कॉलरशिप के बारे में बता दें, उनको मिलेगा जिनका 90 या 90 से ज़्यादा का स्कोर है। वेरी बेस्ट विशेष, जिनके स्कोर अच्छा नहीं आया वो हमारे बैच में तैयारी कर सकते हो। मिलेंगे नई वीडियो में, तैमूर हसन को दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।